मोक्ष शब्द जितना छोटा है उसका अर्थ उतना ही विशाल है। संसार का हर मनुष्य किसी न किसी रूप में मोक्ष की तलाश कर रहा है, भले ही उसे इसका एहसास न हो। कोई धन कमाकर स्वतंत्र होना चाहता है, कोई प्रेम पाकर पूर्ण होना चाहता है, कोई सम्मान पाकर संतुष्ट होना चाहता है। लेकिन जीवन का अनुभव बताता है कि चाहे इंसान कितना भी पाले, भीतर का खालीपन समाप्त नहीं होता। करोड़पति और भिखारी दोनों चिंता में हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति और साधारण व्यक्ति दोनों बेचैन हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान जिस आनंद को बाहर खोज रहा है वह उसके भीतर पहले से मौजूद है। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, बल्कि यह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की अवस्था है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है उसी दिन उसकी खोज समाप्त हो जाती है। राजा जनक की बेचैनी। राजा जनक के पास संसार की हर सुख सुविधा थी। उनके पास शक्ति थी, वैभव था, सम्मान था और ऐसा साम्राज्य था जिसका लोग केवल सपना देख सकते थे। लेकिन एक रात उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या यही जीवन है? यह प्रश्न उन्हें भीतर तक हिला गया। उन्होंने देखा कि जिन चीजों को पाने के लिए लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं वे सब उनके पास थीं, फिर भी उनके भीतर शांति नहीं थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि समस्या बाहरी नहीं, आंतरिक है। यही बेचैनी उन्हें अष्टावक्र के पास ले गई और यहीं से शुरू हुई वह यात्रा जिसने उन्हें केवल राजा से ज्ञानी बना दिया। सबसे बड़ा धोखा। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा किसी इंसान ने तुम्हें नहीं दिया। यह धोखा तुम्हारे अपने मन ने दिया है। बचपन से मन तुम्हें एक कहानी सुनाता रहा कि तुम अधूरे हो, तुम्हें कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ साबित करना है। और तुमने उस कहानी पर विश्वास कर लिया। तुम दौड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, सपने पूरे करते रहे, लेकिन संतोष कभी नहीं मिला, क्योंकि मन की प्रकृति ही असंतोष है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी पूर्णता किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं है, उसी दिन मन का भ्रम टूटने लगेगा। असली बंधन क्या है? लोग सोचते हैं कि उनका बंधन गरीबी है, बीमारी है, रिश्ते हैं या परिस्थितियां हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि असली बंधन इनमें से कोई नहीं है। असली बंधन है स्वयं को शरीर और मन मान लेना। जिस क्षण तुम कहते हो मैं शरीर हूं, उसी क्षण भय पैदा हो जाता है। मृत्यु का भय, बीमारी का भय, अपमान का भय और असफलता का भय। फिर पूरी जिंदगी इन भय से बचने में निकल जाती है। लेकिन जो स्वयं को चेतना जान लेता है उसके लिए भय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मन सबसे बड़ी जेल है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति जेल में बंद है लेकिन उसे पता ही नहीं कि वह जेल में है। क्या वह बाहर निकलने की कोशिश करेगा? बिल्कुल नहीं। यही स्थिति हमारी है। हम मन की जेल में कैद हैं। मन हर समय बोलता रहता है भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, दूसरों की राय और अपनी असुरक्षाएं। धीरे धीरे इंसान इन विचारों को ही अपनी सच्चाई मान लेता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन केवल एक उपकरण है, लेकिन हमने उसे मालिक बना दिया है। मोक्ष तब शुरू होता है जब व्यक्ति मन को देखना सीख जाता है। तुम शरीर नहीं हो। यदि तुम शरीर हो तो बचपन वाला शरीर कहाँ गया? किशोरावस्था वाला शरीर कहाँ गया? हर कुछ वर्षों में शरीर पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं वही हूं। यह मैं कौन है? अष्टावक्र कहते हैं कि शरीर बदलता है, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। वही देखने वाला तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वही आत्मा है। वही चेतना है। और जब व्यक्ति इस सत्य को अनुभव कर लेता है तब उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। संसार एक सपना क्यों है? अष्टावक्र संसार को सपना कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार झूठा है, बल्कि यह कि संसार परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। जो आज महत्वपूर्ण लगता है कुछ वर्षों बाद उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, वह है तुम्हारी चेतना। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो बदल रहा है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जो सदा रहता है उसे पहचानो। साक्षी का रहस्य।
आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। कभी बारिश होती है, कभी तूफान आता है, कभी धूप निकलती है, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। ठीक उसी प्रकार विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो इन सबको देख रही है। अष्टावक्र उसे साक्षी कहते हैं। मोक्ष का अर्थ है साक्षी में स्थापित हो जाना। जब व्यक्ति साक्षी बन जाता है, तब जीवन की घटनाएं उसे हिलाती नहीं हैं। इच्छा का जाल। इंसान सोचता है कि उसकी अगली इच्छा पूरी होते ही वह खुश हो जाएगा, लेकिन एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी पैदा हो जाती है। यह अंतहीन दौड़ है। अष्टावक्र कहते हैं कि इच्छा ही संसार है। इच्छा का अर्थ केवल वस्तुओं की चाह नहीं है, बल्कि कुछ और बनने की चाह भी है। जब तक व्यक्ति स्वयं को अधूरा मानता है, तब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होती। और जब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होती, तब तक शांति संभव नहीं है। मृत्यु का भय। मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु है। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं, मरेगा कौन? शरीर? वह तो हर क्षण बदल रहा है। विचार? वे तो आते जाते रहते हैं। भावनाएं? वे भी स्थायी नहीं है। फिर वास्तव में क्या नष्ट होगा? अष्टावक्र कहते हैं कि जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वह कभी पैदा नहीं हुआ और इसलिए कभी मर भी नहीं सकता। मृत्यु केवल शरीर की होती है, चेतना की नहीं। इस सत्य का अनुभव होते ही मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। मोक्ष का अनुभव। मोक्ष कोई चमत्कार नहीं है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि अचानक संसार गायब हो जाएगा या व्यक्ति को कोई अलौकिक शक्ति मिल जाएगी। मोक्ष का अर्थ है भीतर एक गहरी शांति का जन्म। वही संसार रहता है, वही लोग रहते हैं, वही परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। अब व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि साक्षी बना रहता है। अब वह जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। अब वह जीवन के साथ बहता है। कल्पना करो कि एक दिन तुम सुबह उठो और तुम्हारे भीतर कोई भय न हो, कोई असुरक्षा न हो, कोई तुलना न हो, कोई अधूरापन न हो। तब जीवन कैसा होगा? अष्टावक्र कहते हैं कि यही मोक्ष है। मोक्ष भविष्य में मिलने वाली कोई चीज नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण की पहचान है। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हो, उसी दिन तुम्हारी खोज समाप्त हो जाएगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे। तुम हमेशा से मुक्त थे। और यही अष्टावक्र गीता का सबसे महान संदेश है।